हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे क्लास 12 के बारे में। क्लास 12 अपनी चल रही थी, उसके अंदर अपना चल रहा था फर्स्ट यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट क्या नाम था अपना? रिप्रोडक्शन। ओके, और चैप्टर कौन सा था? रिप्रोडक्शन ही था, मतलब यूनिट का नाम था अपना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अपन काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था? 3 फेजेस पढ़ी थी। फर्स्ट जो फेज थी अपनी जुवेनाइल फेज थी, सेकंड जो फेज थी रिप्रोडक्टिव फेज थी। अब क्या था रिप्रोडक्टिव फेज में? अपन ने क्या पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है उसमें क्या है, ये अलग अलग जो जीव होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होता है, इसका जो पीरियड्स होता है, यानी इसका जो समय होता है, इसका जो टाइम होता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से क्या पाई जाती है? रिप्रोडक्टिव फेज पाई जाती है। चलिए, अब आज अपन बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि प्लांट्स में किस प्रकार से अपन उस चीज को देखेंगे कि प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज पाई जाती है एंड एनिमल्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज होती है। आज 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी बेसिस पर, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो फेज है उसी बेसिस पर क्या करा गया है, जो प्लांट्स हैं उन्हें 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। कौन कौन से? मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, पुष्प के आधार पर बांटा गया है इन दोनों चीजों को कि भाई जिस पादपों में पुष्प हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मतलब कि पादपों में जो पुष्प है यानी कि फूलों का जो आना होता है, इस बेसिस पे बांटा गया है इन्हें। क्योंकि फूलों का आना, अपन ने क्या पढ़ा था कि फूलों का आना किसी भी पादप के अंदर ये क्या है, ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि भैया उसके अंदर क्या है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। ठीक है, ये पढ़ लिया था अपन ने। और अब बात करेंगे अपन की फूलों के, यानी कि जो पुष्प यानी फ्लावरिंग के आधार पर क्या करेगा, बेसिस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइड इन 2, यानी कि जो पादपों को किन भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन सबसे पहले अपना आता है मोनोकार्पिक प्लांट्स। देखिए नाम पे ही चाहिए मोनो मतलब एक होगा। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, ये किस प्रकार से अपने लिए हेल्पफुल होगा। देखो इसका नाम ही किस प्रकार से अपने लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलो बात करो, पढ़ते हैं एक बार तो क्या कह रहा है आपका जो किताबी ज्ञान क्या कहता है, किताब में क्या लिखा हुआ है अपने में, क्या कहता है देखो कि प्लांट्स हु वियर ऑक्यूर या ऑब्टेन ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड मोनोकार्पिक, यानी कि प्लांट्स हु वेयर फ्लावर। ओके, ये चीज मैंने मिस कर दी थी, क्या? फ्लावर। ओके, तो देखो बात करें अपन की प्लांट्स हु वेयर फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड फ्रूट आर मेड फ्रॉम फ्लावर एंड आफ्टर दैट द प्लांट डाई टू गेट सनसेट फेज। यानी कि क्या है, यानी कि वे पादप या हु प्लांट्स जो क्या करते हैं अपने जीवन काल में, यानी होल लाइफ टाइम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार ही पुष्पों का धारण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्या होते हैं जो पादप होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक मतलब एक, यानी एक बार में क्या, एक ही बार क्या करेंगे अपने लाइफ टाइम के अंदर वो पुष्प धारण करेंगे, क्या करेंगे, फ्लावरिंग को ऑब्टेन करेंगे, फ्लावरिंग को ऑक्यूर करेंगे, फ्लावरिंग को वेयर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ऐसे पादप जो क्या करते हैं सिर्फ अपने जीवन काल में एक बारी क्या करते हैं, फ्लोर आते हैं उनके अंदर, वो सारे प्लांट क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करेंगे कि एनुअल एंड बाई एनुअल प्लांट शो एज व्हीट, मस्टर्ड, राइस इटीसी आर मोनोकार्पिक प्लांट। यानी कि क्या है कि भैया जो 1 वर्ष यानी जिनका जीवन काल 1 ही वर्ष का है, तो उनमें क्या होता है भैया, उनमें जो होती है जुवेनाइल फेज यानी वेजिटेटिव फेज भी एक बार होती है, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज भी एक बार होती है, और उनके अंदर क्या होता है सनसेट फेज भी एक बार होती है। द्विवर्षीय में भी यही होता है, क्या होता है कि उनमें एक ही बार क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। जैसे कि बात करें अपन गेहूं की जो फसल होती है 1 वर्ष के अंदर आ जाती है, तो 1 वर्ष में इनके अंदर फूल आते हैं ना, बाद में तो मर जाते हैं। तो इनके जीवन काल में क्या हुआ, एक ही बार तो पुष्प आए, सरसों हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, राइस हो गया, इटीसी। इनमें क्या होता है अपने जीवन काल में एक ही बार क्या आता है, एक ही बार पुष्प आते हैं। चलो ये बात तो क्या होगी भैया, ये बात तो अपन को समझ में आ गई कि हाँ भाई 1 वर्षीय जो होंगे और द्विवर्षीय जो होंगे वो क्या होंगे, उनके जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करेंगे, इस कारण इन्हें अपन क्या कह रहे हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कह रहे हैं। चलिए, बट क्या है कि बहुत सारे जो मल्टीवेरिएट प्लांट है, मल्टीवेरिएट जो प्लांट होते हैं यानी बहुवर्षीय जो पादप होते हैं, या जो पीरियनियल जो प्लांट्स हैं या बहुवर्षीय पादप, ठीक है, उनमें भी क्या होता है इस प्रकार का, यानी कि जो मोनोकार्पिक होते हैं
अब कैसे होते हैं उस बारे में बात करेंगे अपन कि सम स्पीसीज ऑफ बैम्बो आर मल्टीवेरिएट लाइक मेलोसिनोडोइस एंड मेलोसिनाटुल्ला। भाई क्या होता है मेलोसिनोडोइसी एंड मेलोसेनोटल्ला। क्या मेलोसेनाटल्ला, ये दो क्या होती है इसकी स्पीसीज होती है बैम्बो की। ये क्या करती है अपने जीवन काल में, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। मेलोसिनाटेल्ला लाइफ इन वेजिटेटिव फेज फ्रॉम 50 से 100 ईयर, ठीक है। फ्लावरिंग ऑक्यूर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बैम्बो ट्रीज आर डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर। यानी कि क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो बैम्बो होता है उसकी कुछ स्पीसीज है, दो स्पीसीज आपके महत्वपूर्ण है, देखो कौन कौन सी, मेलोसिनोडोइस एंड मेलोसेनोटल्ला। ये क्या होता है, इसकी दो स्पीसीज हैं जो क्या करती हैं 50 से 100 वर्ष तक सिर्फ अपनी वेजिटेटिव फॉर्म में रहती है। यानी कि तब तक क्या करती है, सिर्फ अपनी काई वृद्धि करती है 50 से 100 साल तक। यानी जब से प्लांट उगा है, जैसे की बात करें ये बैम्बो का प्लांट उगा, तो इसको ग्रो करने में यानी कि इसकी वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करने में कितना वर्ष लग जाता है, 50 से 100 साल का। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग ठीक है कब होती है, 50 से 100 वर्ष का, यानी कि एक ही बार होती है, ऐसा नहीं कि हर वर्ष होगी, एक ही बार इनके अंदर होती है। यानी इनकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार इनके अंदर क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, ठीक है। और इसके पश्चात क्या होता है, बैम्बो ट्रीज आर डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्रूट। और इनसे जो फल वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, उत्पन्न करने के बाद क्या होते हैं, ये मर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो बैम्बू की जो दो स्पीसीज अपने पढ़ी है, कौन कौन सी, मेलोसिनोडाइस एंड मेलोसेनोटल्ला, ये दो स्पीसीज होती है इसकी, जो अपने जीवन काल में यानी कि इन्हें फ्लावरिंग के लिए ही 50 से 100 साल का समय लग जाता है। किसके कारण, पुष्प के कारण। और पुष्प जैसे आते हैं इनमें, उसके बाद ये फ्रूट बनाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल था। तो क्या होता है कि मल्टीवेरिएट या जो पेरिनियल जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी क्या चीज होती है, उनके अंदर भी ये चीज होती है कि मोनोकार्पिक प्लांट्स कह सकते हैं उन्हें, एक बार लाइफ टाइम में पुष्पन आने के कारण या फ्लावरिंग के कारण, ठीक है। चलो ये तो होगी बात अपनी मोनोकार्पिक प्लांट की। अब बात करेंगे अपन पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में कि पेरिनियल प्लांट्स या मल्टीवेरिएट प्लांट्स हैव फ्लावर इन ए स्पेसिफिक सीजन ईच ईयर अटेनिंग फुल वेजिटेटिव ग्रोथ। एग्जाम्पल मैंगो, बेरीज एंड पॉलीकार्पिक आर पॉलीकार्पिक ट्रीज। भाई क्या होता है कि वे पादप या वे बहुवर्षीय पादप जो क्या करते हैं अपने जीवन काल में क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय में क्या करते हैं, फ्लावरिंग की क्रिया करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं, यानी कि फूलों का निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसे पादप जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर क्या होता है कि जो फूल होते हैं उनका या जो पुष्प होते हैं या जो फ्लावर होते हैं उनका निर्माण तो होता है हर वर्ष, बट क्या होता है एक निश्चित समय में होता है। जैसे कि बात करें मैंगो, बेरीज, ये सभी क्या है, बहुवर्षीय पादप है, मतलब कि पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं। सॉरी, बहुवर्षीय मतलब तो होता है पेरिनियल प्लांट, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। भाई जैसे कि बात करें, जैसे कि मैंगो आपने देखे होंगे कि मोस्टली जो मैंगोज होते हैं वो कौन से समर टाइम में होते हैं, ठीक है। एंड बात करें गवावा की, तो ये कौन से होते हैं, ये कौन से टाइम में आते हैं, ये ज्यादातर सर्दी वाले मौसम में आते हैं। तो क्या होता है, ये एक फिक्स टाइम होता है इनका, एक ईच क्या होता है, सीजन होता है, एक स्पेसिफिक सीजन होता है कि तभी क्या करते हैं, ये इनके अंदर पुष्प आते हैं, इनके अंदर फ्लावरिंग की क्रिया होती है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अपन कि एग्जाम्पल हो गए। अब बात करेंगे अपन द टाइम बिटवीन द फ्लावरिंग टू अनदर आर कॉल्ड रिकवरी टाइम पीरियड। यानी कि भाई क्या हुआ कि जैसे कि बात करें ये मैंगो है, ठीक है, ये कब आया, समर के अंदर। अब इसको कितना टाइम लगेगा वापस फूल आने में, दूसरा समर का टाइम लगेगा। तो इस बीच का जो ये पीरियड है, यानी कि इस समर से इस समर का जो बीच का जो पीरियड होता है इनका, वो चीज क्या कहलाती है, उसे कहते हैं अपन रिकवरी टाइम या रिकवरी पीरियड कहते हैं। क्योंकि जो क्रिया, जो एनर्जी वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह इन्होंने खर्च किए थे फल बनाने के अंदर, वो वापस क्या होते हैं, रिकवर होते हैं, फिर वापस समर के अंदर वापस वो चीज आती है। फिर इस प्रकार से इनमें क्या चला जाता है, रिकवरी टाइम चला जाता है, ठीक है। उस चीज को अपन कहते हैं रिकवरी टाइम या रिकवरी पीरियड कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, हर सीजन के अंदर एक निश्चित सीजन होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, ईच ईयर यानी प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, ये
फ्लावरिंग की क्रिया करते हैं, ठीक है, या फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है इनके अंदर। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं पोलोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। आपके आसपास आप मोनोकार्पिक प्लांट के एग्जांपल भी देख सकते हो, आपकी दैनिक दिनचर्या में ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं। या फिर आप बात करो पॉलीकार्पिक प्लांट भी आपको आसानी से आपके आसपास देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें जैसे कि नीम हो गया, ठीक है, तो नीम क्या है? नीम एक पॉलीकार्पिक प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसका देखो हर वर्ष इसके अंदर क्या आते हैं, पुष्प आते हैं, इसके फल भी बनते हैं जिन्हें अपन निमोड़ी कहते हैं या नहीं कहते हैं, और हर वर्ष इनके अंदर अपन पुष्प भी देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, देख सकते हो आपके आसपास कि भैया जो मोनोकार्पिक प्लांट भी होते हैं आपके आसपास, और आपके आसपास क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट भी होते हैं। अब चलिए अपन एक बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना नीला कुरिंजी का जो पादप होता है। उसमें देखेंगे कि जो पॉलीकार्पिक जो स्टेज होती है, जो पॉलीकार्पिक जो प्लांट होता है, किस प्रकार से उसके अंदर फ्लोर आते हैं, या फ्लोर का जो टाइम पीरियड होता है किस समय आता है, तो उस बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन नीला कुरिंजी पादप के बारे में। चलो देखते हैं, बात करते हैं अपन नीला कुरिंजी की, या नील कुरिंजी की बात करें तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करें नील कुरिंजी जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना। क्या है? स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है। चलो बात करते हैं, एक बार इसको रीड करते हैं अपन अच्छे से, देन उसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बात करें अपन सबसे पहले इसकी रीडिंग की। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना या कुरिंजी, या बात करें तो क्या कहते हैं इसे, नीला कुरिंजी, ठीक है। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना कुरिंजी और नील कुरिंजी इज ए shrub that is found in the Sola forest of the Western Ghat in South India and Nilgiri hills, okay, which literally means the blue mountain got their name, purplish blue flower of Nila Kurinji that blossom only once in 12 year। इसको हटा दो यहाँ से, चलो ठीक है, ओके आगे चलो। द लास्ट फ्लावरिंग इट वाज सितंबर अक्टूबर 2018, ये करंट के अकॉर्डिंग है। एंड बात करें आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या होगी, बुक के अकॉर्डिंग होगी आपकी सितंबर अक्टूबर 2006, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपना, इट इन माउंटेन एरिया वेयर कवर्ड विद ब्लू कारपेट, ओके, ये होगी अपनी रीडिंग। चलिए तो बात करते हो क्या होता है। अभी देखो कि जो अपना जो साउथ का जो एरिया होता है, यानी कि बात करें अपन वेस्ट यानी साउथ इंडिया की बात करें, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों की अपन बात करें, किन क्षेत्रों की, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों की अपन बात करें, इनमें क्या होता है, और विशेषकर बात किसी करें अपन नीलगिरी जो हिल्स, नील जो पहाड़ियां हैं, उन क्षेत्रों की अपन बात करें, ठीक है। तो क्या होता है, इनमें एक पादप पाया जाता है, एक शाप होता है, शाप प्रकृति का पादप होता है, श्रब नेचर का एक प्लांट होता है, जिसे अपन कहते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना कहा जाता है, ठीक है। अभी ये क्या, इसका जो सामान्य नाम क्या है, नील कुरिंजी है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पाया जाता है सोला फॉरेस्ट में, वहां पर पाया जाता है, नीलगिरी जो पहाड़ होती है वहां पर पाया जाता है ये। तो क्या होता है, इसके जो ब्लू फ्लावर हैं, जो हल्के कौन से होते हैं, पर्पलिश कलर के होते हैं, इनके कारण क्या बड़ा फेमस है ये। क्यों फेमस है, क्योंकि इसके जो फ्लावर का जब 12 साल में, सबसे पहली बात क्या है कि भैया ये ब्लॉसम ओनली वंस इन 12 ईयर, यानी हर 12 साल में एक बार खिलते हैं ये, हर 12 साल में एक बार ब्लॉसम होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पर्यटक के लिए भी क्या होता है, बहुत अच्छे मतलब आकर्षण का केंद्र बना होता है कि 12 साल में, और बहुत सुंदर फूल होते हैं जो खिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 12 साल में क्या होता है, इसकी रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो कब होती है, 12 साल के अंदर वापस से आ जाती है, ठीक है। यानी कि इससे जो इसके बीच का जो रिकवरी जो पीरियड होता है वो कितने का होता है, 12 ईयर का होता है। यानी जो रिकवरी जो पीरियड है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुनः प्राप्ति काल जो है, वो कितने ईयर का होता है, 12 ईयर का, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वहां के जो पादप, जो ये पादप है, श्रब है, ये वहां पर क्या होता है, हर 12 साल में पुष्प उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी हर 12 साल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो पहाड़ी होती है फिर से नीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद ये पूरी पहाड़ी पे फैला हुआ है, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, तो वो जो पहाड़ी पर जो ये फैला हुआ है, तो क्या होता है, अपने नीले जो फ्लावर के कारण क्या कर लेता है, नीले और हल्के से पर्पलिश होते हैं ये, ठीक है। इस कारण क्या कर लेता है,
ये कर लेता है, ये है कि वहां के जो पर्वतों का जो क्षेत्र होता है और वहां के जो रोड होती है उनको कवर कर लेता है ब्लू कारपेट की तरह। यानी कि आपको कैसा लगेगा जब आप वहां का दृश्य दिखोगे, यहाँ गूगल वगैरह पर अगर आप पिक्स लोगे, फोटो लोगे, आपको क्या मिलेगा कि भैया ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने क्या कर रखा हो, ब्लू कारपेट बिछा रखी हो। कैसा लगता है, ब्लू कारपेट बिछा रखी हो। इस प्रकार का क्या होता है, इसका ये होता है फ्लोरिंग का टाइम होता है, ठीक है। और अगर बात करें अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट की बात करें अपन भाई 2018 में क्या हुआ, इसका सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ, इसने वापस से क्या करा है, फ्लावरिंग हुई है। और अकॉर्डिंग टू योर बुक भाई आपका जो बुक का जो एडिशन है उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि सितंबर अक्टूबर 2006 में, ठीक है, ये लास्ट फ्लावरिंग हुई थी। बट लास्ट कब होगी, जब अपन 2020 में पढ़ रहे थे तो सितंबर अक्टूबर 2018 के अंदर क्या है, इसकी लास्ट फ्लावरिंग है। ओके, तो इस प्रकार से ये स्पेशलिटी होती है इसकी, किसकी, नीला कुरेंजी की पादप की स्पेशलिटी होती है। बट अपने लिए समझने वाली क्या बात है, अपने लिए समझने वाली बात है इसमें कि अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। और भाई सबसे पहली बात तो करें तो ये कौन सा प्लांट होता है, ये एक होता है पीरिनियल प्लांट होता है, यानी कि बहुवर्षीय पादप होता है, ठीक है। और इसके अंदर बात करें ये पॉलीकार्पिक होता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है ये एक निश्चित सीजन में आता है। इसका जो सीजन होता है ये 12 ईयर के बाद आते हैं, हर 12 साल या 12 ईयर के बाद क्या आता है, इसके अंदर पुष्प होते हैं या फ्लावरिंग की क्रिया होती है, ठीक। यानी कि बात करें इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है वह हर 12 साल के बाद क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपने लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा, पादपों में अपन पादपों को पढ़ चुके हैं फ्लावरिंग के आधार पर, पॉलीकार्पिक एंड मोनोकार्पिक प्लांट। अब बात करेंगे अपन जंतुओं की, कि जंतुओं को भी जो होता है दो ग्रुप के अंदर बांटा गया है। इनका जो रिप्रोडक्शन करने का जो टाइम होता है, इनका रिप्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड होता है उसके आधार पर कि किस मौसम में कौन से जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं, किस मौसम में दूसरे जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं। इस बेसिस पे क्या करा है, दो भागों में डिवाइड करा गया है। तो चलिए अब बात करेंगे अपन जंतुओं के बारे में कि जंतुओं में किस प्रकार से उन्हें बांटा गया है रिप्रोडक्शन फेज के आधार पर दो भागों में, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ लिया भाई, पादपों के अंदर तो अपन देख चुके हैं कि फ्लावरिंग में जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो क्या होती है उनकी फ्लावरिंग होती है, उस आधार पर मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक के अंदर डिवाइड किया गया है। अब यही चीज अपन जंतुओं के अंदर किस प्रकार से समझेंगे उस बारे में बात करते हैं अपन कि एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन फेज। यानी कि जंतुओं को उनकी प्रजनन अवस्था के आधार पर कितने में, दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। अब कौन से होते हैं, देखो पहले तो बात करें सीजनल ब्रीडर के बारे में। भाई सबसे पहले तो बात करेंगे अपन सीजनल ब्रीडर के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के बारे में, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मौसमी प्रजनक, इन्हें कहते हैं सतत प्रजनक, ठीक है। तो सबसे पहले किस बारे में बात करें, करते हैं बात इसके बारे में। चलो सीजनल प्रजनक, सीजनल जो ब्रीडर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। कि एनिमल्स दैट ब्रीड ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर, या फिर एनिमल्स दैट रिप्रोडक्शन ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। यानी कि वे जंतु जो सिर्फ एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित जो मौसम होता है उसके अंदर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एक विशेष के अंदर क्या करते हैं, ये प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। प्रजनन कर सकते हैं और संतति बना सकते हैं, ठीक है, संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। ओके, अब बात करें ऑल बर्ड्स आर सीजनल ब्रीडिंग, यानी क्या करते हैं, जितने भी पक्षी हैं वो सभी सब क्या करते हैं, वह सभी कौन से हैं, उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। क्योंकि वो एक निश्चित मौसम में क्या करते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, या फिर शिशुओं को जन्म देते हैं कुछ पक्षी जो होते हैं, ठीक है। तो ऑल बर्ड्स आर सीजनल ब्रीडिंग, ठीक है। एनिमल्स लिविंग अंडर नेचुरल कंडीशंस आर सीजनल ब्रीडर, यानी कि वे जंतु या वे एनिमल्स क्या करते हैं, जो लिविंग अंडर नेचुरल कंडीशंस, यानी कि जो वन्य परिस्थितियों में रहते हैं। लिविंग अंडर नेचुरल कंडीशंस मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गया, इनके अंदर रहते हैं, ठीक है। आर सीजनल ब्रीडर, वो भी क्या करते हैं, एक निश्चित समय अवधि के अंदर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है। या फिर क्या बात करें तो रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गाय होती है वो क्या करती है, सीजनल ब्रीडर, क्योंकि एक निश्चित समय आता है तभी वो रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। या बात करें तो जैसे कि बकरी होगी, ठीक है, ये क्या करते हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं। जैसे डॉग हो गया, डॉग, ये सभी क्या करते हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं। एक निश्चित समय अवधि में क्या करते हैं, ये अपने
ब्रीड करते हैं तथा जो ऑफस्प्रिंग होती है या जो संतति होती है उन्हें क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन कॉन्टिन्यूस ब्रीडर क्या होते हैं कि मेनी मेमल्स आर कंसिस्टेंटली एक्टिव देयर रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि क्या होता है, मेनी मेमल्स आर कंसिस्टेंटली एक्टिव देयर रिप्रोडक्टिव फेज सो आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। एग्जाम्पल ह्यूमन। भाई क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, मैनी मेमल्स, वो क्या करते हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसमें क्या करते हैं, एक्टिव ही रहते हैं। यानी कि बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर किसी प्रकार का भी रिकवरी का नहीं होता, पीरियड नहीं होता है, वो जनन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में कोई निश्चित मौसम की जरूरत नहीं है। ह्यूमंस को जो हम मनुष्य चाहते हैं, हमें किसी निश्चित मौसम में नहीं चाहिए भी हमें सिर्फ सर्दियों के अंदर ही रिप्रोडक्शन करना है या सर्दियों के अंदर ही ब्रीड करनी है या सिर्फ सर्दियों में ही जनन संतति उत्पन्न करना है। ठीक है, हम चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई सा भी मौसम हो, ये मायने नहीं रखता हमारे रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि इससे हमारी रिप्रोडक्टिव फेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी मौसम से या किसी स्पेसिफिक सीजन से। ठीक है, हम किसी भी जो स्पेसिफिक सीजन मतलब हम किसी भी जो सीजन है या किसी भी जो मौसम है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसे क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली एक्टिव रख सकते हैं। यानी कि हमें किसी प्रकार के मौसम की जरूरत नहीं है संतति उत्पन्न करने के लिए या प्रजनन करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। यानी कि ऑल ह्यूमंस आर क्या है, ऑल ह्यूमंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर। यानी सभी मनुष्य को क्या कहेंगे अपन, कंटिन्यूस ब्रीडर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि भैया इससे इस मनुष्य को किसी मौसम की जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्स करने के लिए, किसी प्रकार के किसकी जरूरत नहीं है, मौसम की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, जंतु जो होते हैं इन्हें भी रिप्रोडक्टिव फेज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है कि भैया सीजनल ब्रीडर में क्या होता है, एक निश्चित या स्पेसिफिक जो सीजन होता है उसी के अंदर क्या होती है, इनकी रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होती है। ठीक है, बट क्या होता है कि कंटिन्यूस जो ब्रीडर होता है इसमें ऐसा नहीं होता। ऑल ओवर बात करें तो हर 12 महीने या बात करें तो लाइफ टाइम क्या होती है, इनकी रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होती है। लाइफ टाइम का मेरा मतलब है कि जब तक जो रिप्रोडक्टिव फेज का जो टाइम होता है तब तक। सेंसिटिव फेज की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि लाइफ टाइम, चलो लाइफ टाइम इसे नहीं कहते अपन, कि जब तक रिप्रोडक्टिव फेज होगी वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसकी मतलब कोई गैप नहीं आता उसकी रिप्रोडक्टिव फेज में, ऐसा रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम में कि भैया कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज का जो टाइम चल रहा है ये टाइम मान लेते हैं अपन उसकी रिप्रोडक्टिव फेज का। ऊपर वाला टाइम हो गया अपना जुवेनाइल का, नीचे वाला हो गया सेंसिटिव फेज का। इस टाइम में मनुष्य के लिए कोई सा भी ऐसा गैप नहीं है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर उसे रुकना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा या एक स्पेसिफिक सीजन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये लाइफ ऑफ फेजेस पढ़ चुके हैं तीनों। ठीक है, और इसके अंदर के पॉइंट भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किस बारे में, अगला जो वीडियो होगा अपना लाइफ ऑफ इवेंट। ठीक है, यानी कि जो घटनाएं होती है एक जीवन के अंदर उन सभी घटनाओं के बारे में, तो वो नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपको जवाब जानने हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप ही के लिए है वो। आप जाओ पूछो, डाउट्स आ रहे हो तो डाउट्स करो। देखो एक साइंस के जो स्टूडेंट होता है उसकी क्वेश्चन पहचान ही होती कि वो क्वेश्चंस करें, तभी क्या होता है एक साइंस का स्टूडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वरना तो क्या है, लिखना है, पढ़ाना है, समझना है, समझना तो चलता रहता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दो है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कर दो, मतलब जो भी आप करो इस चैनल के साथ, जो भी आपको मन करना है करो, बट शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो अब बात करेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।